क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। नमोस्तु गुरुवर। अक्सर यह कहा जाता है कि अति प्राचीन मूर्तियों और अति प्राचीन खजानों के रक्षक सर्प होते हैं और वे वर्षों ही नहीं दशकों तक उनके रक्षक बने रहते हैं। हे गुरुवर, विज्ञान कहता है कि सर्पों की आयु 20-30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती। फिर यह कैसे संभव है कि अति प्राचीन स्थलों और तहखानों में विद्यमान मूर्तियों और खजानों की रक्षा सर्प कर सकें? क्या यह प्राचीन धरोहर की सुरक्षा करने का एक तरीका मात्र है या इस तरह की अफवाहों में कोई सच्चाई होती है? क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा अलौकिक दृश्य अनुभव हुआ है क्या? सारिका जैन, पटना से। जिन धर्म में एक बात आती है, भगवान की पूजा करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, दर्शन करने वाले सिर्फ मनुष्य ही नहीं होते हैं, देवता भी होते हैं, देवियां भी होती हैं। मनुष्यों की संख्या तो बहुत कम होती है, अधिक संख्या देवों की होती है। जो आप घटना का जिक्र कर रहे हैं कि सर्प आदि मूर्तियों की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है। वे सर्प नहीं होते हैं, वे अंतर जाति आदि के देव होते हैं और वो भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। पर वो अपने मूल शरीर से नहीं आते हैं, विक्रिया बना करके अन्य शरीर का रूप लेकर के वह भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। यदि वह मूल शरीर से आ जाए तो आज का मनुष्य सुन देख ही नहीं पाएगा, अंधा हो जाएगा। अब ये श्रद्धा का विषय है। आज के वैज्ञानिक युग में कई लोगों को इसमें श्रद्धा नहीं होती, वो ऐसे ही टाल देते हैं, नहीं ये तो कुछ नहीं होता है। और जिसकी श्रद्धा होगी, जिसकी श्रद्धा भगवान पर है, तो वह अन्य जगती के जीवों पर भी श्रद्धा अवश्य करता है। बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा को नए सिंहासन पर विराजमान करना था, पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर से उस प्रतिमा को नए मंदिर में ले जाना था, जिस दिन प्रतिमा का स्थानांतरण किया जा रहा था, उस समय पूरा संघ वहीं मौजूद था। आचार्य भगवंती, मुनिराज थे, बहुत पूरा आर्य का संघ, ब्रह्मचारी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ब्रह्मचारिणी, लाखों की संख्या में श्रावक, श्रद्धावान श्रावक थे। उस समय बहुत सारे सर्प देखने के लिए भी मिले थे। अब वो सर्प कहाँ थे? मंदिर एकदम पाषाण का था, ठोस था, कहीं गैप थी नहीं, जगह थी नहीं। जैसे ही वो प्रतिमा उठाई गई, फूलों की भांति इस प्रतिमा को उठा करके दूसरे स्थान में स्थानांतरित किया गया, तो बहुत सारे ऐसे सर्प नजर आए। कुछ सपेरे भी थे जो सर्प को पकड़ने वाले थे, और उन्होंने अनुभव से बताया कि ये मूल रूप से सर्प नहीं है, किसी अन्य जाति की ये जीव हैं, सर्प का रूप लेकर के आते हैं। तो ऐसा दृश्य तो साक्षात आंखों से देखा भी है और सुना भी है, खासकर भूगर्भवादी में जहाँ प्रतिमाएं होती हैं, वहाँ पे यक्ष आदि देवता आदि उन प्रतिमाओं की रक्षा भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है। अति प्राचीन मंदिर जहाँ होते, अति प्राचीन प्रतिमाएं जो होती हैं, उन प्रतिमाओं की रक्षा यदि हुई है, इतने आतताई शक्ति के प्रहार के पश्चात भी, आक्रमण के पश्चात भी वे उन प्रतिमाओं को नष्ट नहीं कर पाए, तो समझना वह सामान्य प्रतिमा नहीं होती है, वो विशेष ऊर्जा वाली प्रतिमा होती है, जिस प्रतिमा के प्रति कई लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। और वे प्रतिमा जो रक्षित रह पाती हैं नियम से, वो देवों द्वारा ही रक्षित हो पाती हैं। कुछ प्रतिमा का ऐसा विशेष प्रताप होता है, तो वो देवगति के जो देव जीव होते हैं, उन प्रतिमा का उनसे लगाव होता है, प्रतिमा से लगाव होता है, उसकी रक्षा करते, पूजा करते हैं। तो ऐसे कई घटनाक्रम सुनने में आए हैं। सांगनेर में भी ऐसी घटना
कहीं यक्ष रक्षित प्रतिमाएं थी, भूगर्भ से निकाली गई थी, ऊपर लाई गई थी। तो ऐसे तो साक्षात सुनने में भी आए हैं और कुछ देखने में भी आए हैं। जहाँ वीरानी हो जाती है, आना जाना कम हो जाता है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि वहाँ देवताओं का निवास हो जाता है, क्योंकि व्यंतर जाति के देव उनका नेचर होता है कि वो ऐसे स्थान को तलाश करते हैं जहाँ कोई ना है और अपना निवास वो बना लेते हैं। तो इसी के अनुरूप उसे स्वीकार करते हैं। ये श्रद्धा का विषय है। यदि आपकी श्रद्धा है तो देवता है, और श्रद्धा नहीं है तो एक स्नेक है, सर्प है, ये उसके ऊपर डिपेंड है।